जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्लास 6 साइंस फेडरल बोर्ड और एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज को जो है हल करेंगे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको पता है हवा में इसकी मिकदार 0.034% होती है। नाइट्रोजन गैस हवा में होती है, इसकी मिकदार 78% के लगभग होती है। और ऑक्सीजन गैस भी हवा में होती है और इसकी मिकदार जो है वो तकरीबन 21% के करीब होती है। तो सवाल ये किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका रेशो क्या होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का। देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन 2 हैं और कार्बन जो है वो 1 है। ये देखें, 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। और इनका वज़न देखा जाए तो कार्बन का वज़न 12 होता है और इनका अगर एटॉमिक मास यानी वज़न देखा जाए ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 को 16 से ज़रब करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो ये 12 रेशो 32 बनेगा और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 और यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर फिर 3 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। तो 3:8 जो है वो तकरीबन हमारा इस सवाल का जवाब बनता है। तकरीबन आपको नज़र आ रहा है कि 2 हिस्से जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार नज़र आ रही है और 1 हिस्सा जो है वो हमें नज़र आ रहा है तकरीबन कार्बन की मिकदार का। तो लिहाजा इसमें जो सूटेबल आंसर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सी ऑप्शन, के इसमें ऑक्सीजन तकरीबन दुगनी है और कार्बन जो है वो कंपैरेटिव विद ऑक्सीजन थोड़ा हाफ है, यानी कि कम है। फिर सिंबल पूछा जा रहा है सोडियम का क्या होगा। तो ये आसान सा एमसीक्यू है, सिंबल जो है वो Na होगा। फिर तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट, इनमें से एलिमेंट कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसको आप एलिमेंट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं। पानी भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स मिले हुए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन था। कॉपर एक एलिमेंट है और सॉल्ट NaCl होता है और NaCl भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। तो कॉपर चूँकि एक ही एलिमेंट है, एक ही किस्म का इसमें आपको एटम्स पाए जाएंगे। अगर आपके पास कॉपर का बिस्किट है या कॉपर की तार है तो उसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं। सो कॉपर एलिमेंट है इन चारों ऑप्शंस में से। उसके बाद सवाल किया जा रहा है शुगर इज़ अ कंपाउंड ऑफ। शुगर जो है वो किस चीज़ का कंपाउंड है। तो शुगर्स बहुत सी होती हैं, C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो शुगर में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको ऑप्शन ए में ही नज़र आ रहे हैं, तो यही इसका जवाब होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा। देखो प्यारे बच्चों, आप क्लोरीन को एलिमेंटल कह सकते हो क्योंकि ये आप दूसरा यहाँ पर आपको एटम कोई नज़र नहीं आ रहा, ये क्लोरीन है, जबकि यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ये सोडियम और क्लोरीन दोनों है, तो आप इसको कंपाउंड कह सकते हो। जबकि ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों एटम्स चूँकि एक जैसे हैं, इसको भी आप एलिमेंट का नाम दे सकते हो, ये भी एक एलिमेंट है। कंपाउंड इसको कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें से सोडियम और क्लोरीन जो हैं दोनों मिल गए हैं, नमक बना लिया है, तो ये क्या होंगे, कंपाउंड के तौर पर जाने जाएंगे। सोडियम एंड क्लोरीन अगर आपस में मिले तो क्या बनाएंगे। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले तो सॉल्ट बनाएंगे। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। जो आप नमक खाते हैं घर में उसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं, सैंड, चॉक और शुगर। शुगर का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था C12H22O11। इसके अलावा चॉक का फार्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड का फार्मूला SiO2। तो लिहाजा ये तीनों में आपको क्लोरीन और सोडियम नज़र नहीं आ रहे, तो लिहाजा सॉल्ट NaCl सॉल्ट जो है उसमें सोडियम एंड क्लोरीन आपको नज़र आ रहे हैं। फिर सवाल है डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। देखें, एटम तो कॉम्बिनेशन एटम्स का नहीं हो सकता। एलिमेंट्स में भी डेफिनेटली बहुत से एटम सेम होते हैं लेकिन ये कंबाइन नहीं करते, फ्री हालत में रहते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया तार है, कॉपर का बिस्किट है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है लेकिन आप उसको स्ट्रॉन्ग
कॉम्बिनेशन से कम ही जाहिर करेंगे। उसके बाद गैस अगर देखी जाए तो इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का बात लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि मॉलिक्यूल एक सूटेबल आंसर है, क्योंकि मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ऊपर आपने पढ़ा है जैसे लेट्स से दैट कि NaCl। हालांकि इसको आप मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बना है, इसको आप क्रिस्टल कह सकते हैं, फार्मूला यूनिट कह सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स में क्या फ़र्क है मैं बड़ी क्लासों में आपको डिटेल में बताऊँगा। 8वां सवाल जो किया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज़ मेड अप ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स, यानी कि अगर आप मैटर बना रहे हैं एलिमेंट्स को कंबाइन करके, तो व्हाट टाइप ऑफ मैटर जो है वो एलिमेंट्स के कंबाइन करने से बनता है। तो देखें, एलिमेंट्स के कंबाइन करने से प्यारे बच्चों जो मैटर बनता है उसको आप कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि एलिमेंट्स कंबाइन करें तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उसके बाद सवाल किया जा रहा है विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी कहते हैं, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम भी कह देते हैं। तो इनका जो करेक्ट सिंबल होगा वो ये होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, यानी एल्यूमिनियम में पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। तो यहाँ पर पहला स्मॉल है तो गलत हो गया, क्या दूसरा कैपिटल कर दिया, पहला भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल गलत हो गया, दोनों स्मॉल गलत हो गया। तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, एल्यूमिनियम का ये सिंबल होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, आज तक कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया है। तो आज तक प्यारे बच्चों 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 92 एलिमेंट्स जो हैं वो कुदरत में पाए जाते हैं, तो सर ने 92 की बात नहीं की। तो प्यारे बच्चों देखो, कुदरत में पाए जाते हैं वो है 92, लेकिन टोटल लैब में भी 92 से आगे बना लिए गए हैं और 118 तक बना लिए गए हैं, इससे ज़्यादा भी बना लिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा का नहीं है, तो लिहाजा 118 ही सबसे सूटेड आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों मैच द कॉलम जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है। इनको हम नंबर्स दे लेते हैं या अल्फ़ाबेट्स दे लेते हैं, A, B और C, D और E, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता, तो उसको आप क्या कहोगे। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता, तो पहले बच्चों उसको आप एलिमेंट कहोगे। लिहाजा ये वाली लाइन इसके साथ रेफ़र करती है, When two or more elements join together chemically forming a new substance, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिल जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको प्यारे बच्चों कंपाउंड कहते हैं। तो ये वाला कॉलम इस कॉलम के इस ऑप्शन के साथ रेफ़र करेगा। अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का मिलकर बना है। एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का मिलकर बना है, तो आप उसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर रेफ़र करेगा। हैवी शाइनी सरफेस जिसकी भी होगी वो मेटल कहलाएगा। सो डी। आप देखते हैं छुरियाँ वगैरह तेज़ होती हैं, अगर आप नई पतीली लेकर आएँ तो शाइनी होती है एल्यूमिनियम की पतीली, जिसे हम यूटेंसिल कहते हैं, वेयर्स कहते हैं। बहरहाल मेटल शाइनी होते हैं। 1 or 2 लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, एक या 2 से ज़्यादा लेटर्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, उनको सिंबल्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का जो सिंबल है दैट इज सी। उसके बाद प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है, फिर कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर मज़ीद जो है कुछ डिटेल्स ली गई हैं, इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क भी आपको दिया जाएगा इस एक्सरसाइज में। तो हमारे चैनल के साथ रहिएगा, अभी इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। लिहाजा थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा, प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसको फॉलो करें, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करें, या आई बटन यहाँ पर कॉर्नर में आई बटन आपको नज़र आता है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये आई बटन आपको अमूमन वीडियो के मिड में नज़र आता है। अभी तकरीबन 9 मिनट से ज़ायद की वीडियो हो गई है, तो आपको ये 4 मिनट्स या 5 मिनट्स के दरमियान नज़र आया होगा। GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।